Good afternoon, class 6. Today I am going to start a new lesson, lesson number 11, subject and predicate. Every sentence is a group of words that which makes complete sense. Every sentence tells us about something or someone what they do. Means each sentence contains group of words which makes complete sense. सारे शब्दों को मिला के पूरे वाक्य का कोई मतलब निकलता है, सेंस निकलता है, ठीक है. एंड एवरी सेंटेंस टेल्स अस अबाउट समथिंग. हर वाक्य में कुछ ना कुछ बताया जाता है और किसी के बारे में बताया जाता है कि वो क्या कर रहा है, क्या एक्शन कर रहा है, क्या काम हो रहा है, ठीक है. देयर आर टू पार्ट्स और एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस. सेंटेंस को के टू एलिमेंट्स होते हैं, टू पार्ट, दो हिस्से होते हैं. One is subject and the second is predicate. See, subject and predicate. These are the two elements of the sentence. Now let's see what is subject. It is the part of the sentence which tells us who or what the sentence is about. Subject हमें क्या बताता है कि ये वो हिस्सा होता है सेंटेंस का that tell us कि किसके बारे में वाक्य लिखा गया है. Who or what the sentence is about. किस चीज़ के बारे में वाक्य लिखा गया है. And the predicate is the part of the sentence which tells us something about the subject. ठीक है, जिसके बारे में वाक्य लिखा गया है वो सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी लिखा गया है that part is known as the predicate. The predicate can be a single word. प्रेडिकेट में आपका सिंगल वर्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है. सब्जेक्ट वर्ड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इन द सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड द सब्जेक्ट वर्ड. जो आपका पर्टिकुलर जिसके बारे में बात की जा रही है दैट वर्ड इज़ नोन एज द सब्जेक्ट वर्ड. द प्रेडिकेट कंटेन्स द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट. दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट सेंटेंस कि जो प्रेडिकेट पार्ट की स्टार्टिंग जो होती है वो आपके वर्ब से होती है. सेंटेंस में जो क्रिया शब्द आता है उससे होती है. सो इट कंटेन्स द वर्ब एज वेल एज द ऑब्जेक्ट, द प्रेडिकेट पार्ट. ओके. द सब्जेक्ट वर्ड इज ऑलवेज अ नाउन और अ वर्ड दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन. सब्जेक्ट वर्ड कैन बी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और प्रोनाउन. जो आपका सब्जेक्ट वर्ड होता है वो या तो नाउन होगा सेंटेंस में या फिर वो नाउन के लिए कोई वर्क कर रहा है, कुछ कर रहा है, नाउन के लिए काम कर रहा है. इट इज़ एक्टिंग एज द नाउन. इट कैन बी अ प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, कॉमन नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है. अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट इन वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. अब जब सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में नहीं आता है, ठीक है. उसके अरेंजमेंट्स होते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में. जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट डज नॉट कम एट द बिगनिंग, सब्जेक्ट पहले नहीं आता है. इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड. उसमें जैसे प्लीज़ ओपन द डोर, अब उसमें सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग होता है कि यू आपसे कहा जा रहा है, ठीक है, यू इज़ अंडरस्टूड. तो इम्पेरेटिव में सब्जेक्ट एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, शो नहीं किया जाता है. इट इज़ अंडरस्टूड, समझा जाता है, इमेजिन किया जाता है कि आपसे ही बोला जा रहा है, सेकेंड पर्सन से बोला जा रहा है, ठीक है. एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट पहले नहीं आता है क्योंकि उसमें क्वेश्चन वर्ड्स आ जाते हैं पहले. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड टूवर्ड्स द एंड. जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है वो आखिरी में आता है, ठीक है. अभी जब हम लोग आगे और एग्जाम्पल्स करेंगे तो इसमें समझ में आएगा. सब्जेक्ट इज़ ऑफन लेफ्ट आउट इन कमांड्स. जो आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें रिक्वेस्ट, कमांड, इस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं तो उसमें सब्जेक्ट छोड़ दिया जाता है. स्विच ऑफ द एसी, तो ये ऑब्वियसली किसी सेकंड पर्सन से, सामने वाले से कहा जा रहा है, तो यू इज़ अंडरस्टूड. शट द डोर, यू इज़ अंडरस्टूड, ठीक है. द सब्जेक्ट यूजुअली कम्स फर्स्ट बट समटाइम्स इट कम्स आफ्टर द प्रेडिकेट. कभी कभी ज़्यादातर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो पहले ही आते हैं लेकिन कुछ सेंटेंसेस में सब्जेक्ट बाद में आता है. जैसे लुक एट दीज सेंटेंसेस, हियर इज़ अ नोटिस. तो हियर मतलब क्या, ये तो प्लेस के बारे में, कोई प्लेस है उसके बारे में बता रहे हैं. हियर जगह,
तो ये कोई सब्जेक्ट तो हुआ नहीं, ठीक है। अप वेंट द प्लेन, प्लेन ऊपर गया, इट इज़ शोइंग द पोजिशन ऑफ द प्लेन, बट वी आर टॉकिंग अबाउट नोटिस इन दिस सेंटेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेन इन दिस सेंटेंस। हियर मतलब यहाँ पर क्या चीज़ है, नोटिस है। अप क्या गया, प्लेन गया, ठीक है। तो नोटिस, प्लेन, ऑल दीज आर द सब्जेक्ट्स एज वी हैव स्टडीड कि सब्जेक्ट वो पार्ट होता है सेंटेंस का जिसमें हम बात करते हैं, जिसके बारे में बात की जाती है सेंटेंस, हु और व्हाट द सेंटेंस इज़ अबाउट, जिसके बारे में सेंटेंस लिखा गया है। तो यहाँ पर नोटिस के बारे में लिखा गया है, यहाँ प्लेन के बारे में लिखा गया, तो ऑल दीज आर द वर्ड्स, दिस इज़ द सब्जेक्ट वर्ड, नोटिस इज़ द सब्जेक्ट वर्ड, प्लेन इज़ द सब्जेक्ट वर्ड, ओके। Now next page we will discuss in next video. Thank you children.